हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम विद एमएस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस, इसमें से आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये है हमारा पार्ट नंबर 6, यानी हम लोग यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, और इससे पहले हम इस स्टैटिक जीके के 5 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। इससे पहले हम 125 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ज़रा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कच्छेथेवु द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी जो आपके ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघाई, यानी इसमें इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, संघाई में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, यानी ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कोलंबो किस देश की राजधानी है। ठीक, ये बात आपको बतानी है, कोलंबो किस देश की राजधानी है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर श्रीलंका। ठीक, यानी ये जो कोलंबो है वो कहाँ की, श्रीलंका की राजधानी है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, कह रहा कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, मतलब कृषि का विकास करना है ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें ही ये बात बता ली गई थी कि क्या करना पड़ेगा, कृषि का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2014 में, यानी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो कब, 2014 में प्रारंभ की गई थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि चाबहार बंदरगाह, यानी जो चाबहार बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी ईरान में, यानी जो चाबहार बंदरगाह है वो कहाँ पर है, ईरान में स्थित है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वास्थ्य। यहाँ पर देखो देखने को मिला आपको 1, ये भी समवर्ती सूची में शामिल है, और पुलिस भी समवर्ती सूची में शामिल है, और शिक्षा भी समवर्ती सूची में शामिल है। बट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्वास्थ्य, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, यानी जो मालवा का पठार है वहाँ से कौन सी नदी बहती है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। ठीक, यानी जो बेतवा नदी है वो मालवा के पठार से होकर के बहती है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ठीक, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, यानी जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, यानी जो डबल फॉल्ट शब्द है उसका संबंध किस खेल से है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनिस से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या
कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था, मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। कह रहा ऑप्शन नंबर ए में नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन कितनी 21 वर्ष, यानी अगर आप पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी मीणा, यानी किस जाति संबंधित है, मीणा जाति संबंधित है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आप क्या जवाब देते हैं, कह रहा है 12 घंटे या 24 घंटे या 36 घंटे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे। ठीक, यानी 48 घंटे तक चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि में आप जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए ध्यान रखिए, अगला देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, भारत के परमाणु रिएक्टर का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ, यानी भारत के परमाणु रिएक्टर का जो औपचारिक रूप से उद्घाटन है वो कब हुआ था, 1956 में या 1955 में या 1957 में या 1958 में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी 1957 में। ठीक, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी ही इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है क्या, कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की जो अवधारणा थी वो किसने प्रस्तुत करी थी। ऑप्शन नंबर आपसे ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी, या दादा भाई नौरोजी ने करी थी, या राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में जो सोना है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। कह रहा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, या पंजाब, या तमिलनाडु, या कर्नाटक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, यानी कर्नाटक में जो है वो सोने का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सफ़ेद सोना होता है उसे किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना हम लोग कहते हैं प्लेटिनम को, या पारा को, या तांबा को, या चांदी को। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, यानी सफ़ेद सोने के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, प्लेटिनम को जानते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जो द्रव सोना होता है वो क्या होता है, तो द्रव सोने की अगर हम बात करें तो वो होता है पेट्रोल। क्या होता है, पेट्रोल होता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जो द्रव सोना है वो क्या होता है, पेट्रोल होता है। ठीक, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि काला सोना किसे कहते हैं। ठीक है, काला सोना यानी देखो कह रहा प्लेटिनम को, कोयला को, तांबा को, चांदी को। तो आपको यहाँ पर सभी को पता है ये क्वेश्चन क्या, कि जो काला सोना है उसे किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। ठीक, आई होप आप सब लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है।